Hi friends, how are you all? अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले फेसबुक पेज पे लाइव आई थी एंड यू नो व्हाट, मुझे कमेंट्स दिखाई ही नहीं. सो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी. सो देन आई थॉट टू कम ऑन इंस्टाग्राम. सो कैसे हैं आप लोग? हाउ इज एवरीथिंग? काल्या मनोज हाय. लिजो जॉयमोन हाय. Gaurav Vine, hi. So, how are you all? How is everything with you people? What's going on? Abhi Z, fine. Good to know. So actually मैं अभी Facebook पेज पे लाइव थी and I was like talking more about what? Only about अभी जो आसपास में जो चीजें हो रही हैं. बिकॉज क्या है कि वही चीजें समवेयर इट्स एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी. तो जो हम फील करते हैं, जो हमें इफेक्ट हो रहा होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं. राइट हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं विथ बेसिस ऑफ ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी. सो आई विल नॉट take more time. Shubham Swami, Holi. I don't know. Holi for what? Regal Events, hey, hi. Gautam Pujari, hi, how are you? सो एक्चुअली पता है, आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था बिकॉज मैंने मेरे मूवी का ट्रेलर भी देखा. बट एट द सेम टाइम आई एम लाइक वेरी मच अपसेट एंड दैट्स द रीजन आई केम हियर टू टॉक. कई बार मुझे भी खुद को पुश करना पड़ता है क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होती है कि उसको हम कैसे रखें, क्योंकि जो कहना चाहते हैं वही उसी तरीके से सामने रखा जाए. हाय स्वराज ऑफिशियल, आई एम सो सॉरी आपका मैसेज मैं नहीं पढ़ पाई बिकॉज वो मैसेज मुझे दिखा नहीं. एंड फेसबुक पेज पे मैं काफी टाइम के बाद लाइव आई थी. सो एनी विच वे आई केम हियर ऑल्सो टू टॉक विद द सेम इंटेंशन एंड द सेम एफिशिएंट आप बोल सकते हो. बिकॉज मुझे लगता है कि जिस भी चीज को हम चाहते हैं या नहीं भी चाहते हैं तो उनके बारे में सबसे पहले बात करना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक. गौतम गुजारी लिख रहे हैं आई एम फाइन, गुड टू नो. टिपिकल प्रोफिलगेट हाय. स्वराज ऑफिशियल हेलो. बंदी विद खारहरी हाय. शुभम स्वामी लिख रहे वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया. कृष्ण मेहर की हाल जी हाल अच्छा है मेरा, बट थोड़ी सी मेरा मतलब थोड़ी सी दुखी हूँ. मन थोड़ा सा उदास है और जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और उदास इसलिए है बिकॉज ये जो 22 अप्रैल को हुआ है, 22 अप्रैल को जिस तरह से जो कृत्य किया गया है उससे मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ. मेरा मन बहुत ही ज्यादा पीड़ा में है क्योंकि कहते हैं ना, अपने दिल से जाने पराए दिल का हाल. तो उसी अवस्था में हूँ जिस तरह से हर जगह का माहौल बना हुआ है. Obviously everything is about energy, so that's the kind of pain I'm feeling, I'm going through. अगर आप में भी थोड़ी सी इमोशंस है तो आप भी उस चीज को समझ सकते हो, फील कर सकते हो. मैंने हमेशा से एक ही बात कही है कि मजहब को दिल में रखना है. हमको सबसे पहले ह्यूमैनिटी, इंसानियत के फ्रंट पे बात करनी है. हम सबसे पहले एक इंसान है और कोई इंसान इंसानियत जो होती है ना, मैं ऐसा नहीं सिखाता है कि हम किसी की जान ले ले या खुद की जान ले ले. बट जो चीजें हो रही है ना, दैट्स इज नॉट एट ऑल गुड. इट इज समथिंग जिसके बारे में हमें बात भी करनी चाहिए एंड वी शुड यूनाइट विथ ईच अदर, अलॉन्ग ईच अदर टू से नो टू इट. इससे पहले कि ये हम लोग तक भी पहुंचे, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं ना, मुझे नहीं लगता इनका कोई मजहब होता है या इनका कोई परिवार होता है या कुछ भी इनका इस तरह से होता है. बिकॉज ये राक्षस से भी बदतर है. मतलब इतने इतने
गंदे प्रवृत्ति के लोग हैं ना कि इनको तो बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। जिस तरह से ये पूरी परिवार की मतलब कहते हैं खुशियों में नजर लगा दिए, गहन लगा दिए, एक पति को छीन लिया, एक बाप को छीन लिया, इनको जीने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। और इससे पहले कि ऐसे मानसिकता के लोग अपने आसपास तक पहुंचे, इसके पहले वी शुड सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, वी आर नॉट ओके विद दैट। हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इसके बारे में फर्मली, स्ट्रांगली, यूनाइटेड वे में हम बोलेंगे नो। क्योंकि हम जिस भी मजहब से, हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, एंड वी शुड कम ऑल टुगेदर फॉर द नेशन, फॉर द ह्यूमैनिटी। हमेशा मैंने सबसे यही कहा है कि जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल करिए, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं बिल्कुल निभाइए, लेकिन एक जिम्मेदारी और बनता है एक जिम्मेदार नागरिक का, उसको भी जरूर निभाइए। स्वार्थी मत बनिए कि कल अपने परिवार में कोई मरेगा तो फिर हम मातम बनाएंगे। क्योंकि आज किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का सुहाग चला गया, मतलब 3-4 दिन हुए थे शादी के लिए, मतलब हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि हम इतने इस तरह से बटे हुए हैं ना। क्योंकि किसी के साथ भी होता है ना तो हम ये सोचते हैं कि फलाना के साथ हो गया, इसके साथ हो गया, और हम सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, रादर देन कि हम उसके लिए एफर्ट करें, हम उसके बारे में स्टेप ले, एटलीस्ट एक मैसेज जो है वो क्लैरिटी के साथ, हम फर्मनेस के साथ उसको पुटअप करें। हम सिर्फ उसको ऐसे ही लेते हैं, और क्या होता है, कल यहाँ पे घटना होती है, कल को वहां होती है, कल को हमारे आसपास में होता है, और इसी तरह से ये लोग हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आतंकवादियों का कोई जात नहीं है। सो प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, एंड आप लोग भी आइए और बात करिए। जो जिस तरह से ये मुस्लिम के आड़ में होकर के आतंकवादी होने का जो प्रचंड झंडा लहराते हैं, आप लोग भी आ करके बताइए कि आपके मजहब में क्या कहते हैं, क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, ताकि ऐसे लोगों को, लोग भी नहीं मतलब ऐसे जानवर भी अच्छे होते हैं, मतलब जो इस तरह के राक्षस प्रवृत्ति के जो है ना, जो हमारे आसपास में होते हैं, जो कहीं भी होते हैं, जिनका कोई घर परिवार नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है, उन लोगों को ना, उन लोग के आत्मा पे, दिल पे, कहते ना, गाल पे तमाचा लगनी चाहिए। बहुत आवश्यकता है, और हम सबको एक साथ एकजुट होकर के इस मैसेज को बहुत स्ट्रांगली देना पड़ेगा। तभी जो हमारे लिए फाइट करते, चाहे वो आर्मी हो या हमारे एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिशियंस हो या जो भी है, या एक नागरिक हो, एक जिम्मेदार नागरिक हो, वो भी हिम्मत कर पाएंगे सही डिसीजन लेने के लिए, सही राइट के लिए फाइट करने के लिए। क्योंकि ये लोग इसी तरह से करते हैं। अभी मुर्शिदाबाद में मूर्तिकार को मार दिया गया। हमें कोई शौक नहीं है कि हम इस बारे में बात करें। बहुत कुछ है बात करने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। बट ये जब चीजें हो रही हैं, इट्स वेरी हाई टाइम कि इसके बारे में बात करें। और जो हम हमारे साथ नहीं होना चाहते कि वो हमारे साथ नहीं हो, तो उसका हम स्ट्रांगली, फर्मली मैसेज भेजे, ताकि ऐसे लोग कहीं भी है ना तो उनको बीच चौराहे पे ना फांसी लगानी चाहिए। क्योंकि हम वो डेड बॉडी तो देख लेते हैं, जो मर जाते हैं उनकी क्या बोलूं, मतलब मेरे को शब्द कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए। उनकी जो परिवार में जो कहते हैं ना दुख पीड़ा, जो मातम मन रहा होता है, उस दर्द से भी हम वाकिफ हो जाते हैं। बट ऐसे लोग को हम फांसी पे लटकता हुआ क्यों नहीं देखते हैं, जो ऐसे कृत्य को अंजाम देते हैं। जैसे कि जो राजस्थान में एक दर्जी को मार दिया था, जो कहते हैं ना सर तन से जुदा। ये क्या है, ये क्या स्टुपिडिटी है, किस लेवल की गंदी मानसिकता है। हर जान अनमोल है, हर जिंदगी अनमोल है, कीमती है। Nobody has right to take our life or anyone's lives. और जो आप लोग सोचते हो, जो भी आपका विचार होता है, उसको सही तरीके से बिल्कुल उसको पुटअप करिए, उस बातों को रखिए, उसके बारे में बात करिए। क्योंकि ऐसे मानसिकता के लोग ना हमारे आसपास भी छुपे होते हैं, उनमें वो डर भय होना चाहिए। हमें डरने की, भय में रहने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम किसी का गलत नहीं कर रहे। इनको होनी चाहिए, इनमें वो खौफ होनी चाहिए, और इस खौफ को कहते हैं ना, उसमें उनको महसूस कराने के लिए ना हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें यूनिटी के साथ फाइट करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, एंड कमिंग ऑल टुगेदर एज अ नेशन। वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं पहले। अभी देखो बहुत आसानी से जो ऐसे आतंकवादी, उनकी माएँ बोलती है कि उसको गोली मार दो, उनकी बहन बोलती है मेरे भाई को जेल में ले जाओ, मार दो। हमें ये सब चीजों में नहीं पड़ना है। आप अपने घर में संस्कार क्यों नहीं देते? आप अपने घर में सही परवरिश क्यों नहीं देते? क्यों ऐसे जल्लाद को पालते हो? मैं कुछ अब मैसेज लेती हूँ। और एक बात और, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी की जान लेना, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाना। तो अब ये बहुत बहुत ये सब हो गया, हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, नहीं झेलेंगे। कृष्ण मेहरा, क्या हाल जी? मैं अच्छी हूँ। जाकिर हुसैन लिख रहे हैं आई लव जानू। बांदी बदे करारी लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू। कृष्ण मेहरा के यू लिख रहे हैं। सैफ अली खान, हाय। सैफ अली खान लिख रहे हैं अच्छा। कृष्ण मेहरा ज्वाइन, यू हर्ट मी, फॉर व्हाट आई हर्ट यू? आई एम नॉट हर्टिंग, आई माई सेल्फ इज हर्ट। एनीवन हैज द ह्यूमैनिटी, दोज पीपल आर हर्ट। टिपिकल प्रोफिलगेट जस्टिन हियर। एक छोटा सा बच्चा क्या बोलता है, हम तो पहलगांव गए थे, जम्मू कश्मीर, बहुत ही खूबसूरत है, और वहां पे आतंकवादी आए और इस तरह से बोले कि भीड़ को सेपरेट होने के लिए जितने भी जेंट्स थे, उनकी मासूमियत पे मतलब क्या बोलूं, मतलब कलेजा फटता है कि ऐसे बच्चे की मानसिकता क्या होने वाली, जब ये बड़े होंगे इनके सामने हम क्या एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। बोले कि जो हिंदू है अलग हो जाओ, जो मुस्लिम है अलग हो जाओ, और मुस्लिम में कलमा पढ़ो। क्या जबरदस्ती है? और कलमा भी चलो एक इंसान पढ़ लिया, कि एक बाप यही सोचता है ना कि भाई मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, कलमा भी पढ़ लिया, तो उसमें फिर क्या खतना चेक करते हो? इतने गिरे हुए, इतने बुज़दिल निहत्थे लोगों को मारते हो। मैं तो ऐसे लोगों को एक स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहती हूँ कि दम है ना, अगर रियल में एक कहते ना एक बाप के औलाद हो, एक माँ के औलाद हो, तो ऐलान करके लड़ो और फिर देख लो कितना दम है। इस तरह बुज़दिल और कायर की तरह मत लड़ो। क्योंकि ना पीछे से वार कायर और बुज़दिल करते हैं, निहत्थे लोगों पे वार ना बुज़दिल करते हैं। ऐसे लोग नापुंसक होते हैं। ऐसे लोगों का ना कोई परिवार होता है, ना कोई देश होता है, बस गंदी मानसिकता होती है कि किस तरह देश को बर्बाद करे, किस तरह लोगों में दहशत फैलाए, किस तरह लोगों में गलतफहमी पैदा करे, किस तरह लोगों को जीने से कहते ना जीने नहीं दिया जाए, किस तरह से उनको जीने में रुकावट पैदा करे। अब बस हो गया, इट्स इनफ इज इनफ। और मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो प्लीज़ आप लोग भी अपने लिए अपने जो बात होती है, जो मज़हब की बात होती है ना, उसको बताइए। जिस तरह से हमारे धर्म में नहीं सिखाते किसी को मारना, किसी को तकलीफ पहुंचाना। हम हमेशा यही चीज़ सीखे कि हर किसी को इज्जत देना है, मान सम्मान देना है, जिंदगी को इम्पोर्टेंस देना है।
जाकिर हुसैन बहुत अच्छा जी। गौतम गुजारी योर नोज अच्छा, आई लाइक इट लाइक यू। डॉक्टर गुल से समथिंग अबाउट कश्मीर टेररिस्ट अटैक, उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। और कौन कौन से अटैक के बारे में बात करूँ? कभी मुर्शिदाबाद होता है, कभी अपना नागपुर में भी अभी केस हुआ है, दंगा फसाद कहीं भी मचा देते हैं। हम मतलब जीने ही नहीं देना चाहते, क्या चाहते हैं? 28 लोगों को मार दिया, मतलब निहत्थे लोगों को, जो लोग घूमने गए थे अपने ही देश में। एक पूरी पूरी फैमिली को मार दिया आप लोगों ने, पूरी एक इतनी गंदी कृत की है ना कि ऐसे लोगों को ना चुन चुन के बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जब ख्वाब भी आए ना ऐसे कृत करने की सोचे ना तो उनकी रूह कांप जानी चाहिए। और ऐसा स्ट्रांग मैसेज हम सबको भेजना चाहिए, एक दूसरे में एकजुटता के साथ, सरकार से लेकर के आवाम से लेकर के सबको। जाकिर हुसैन इसलिए तो आपसे लव है मुझे। सैफ अली खान अच्छा जी। शुभम स्वामी, आतंकवादियों का मजा होता है। आतंकवादी को कोई मजा नहीं होता, इनमें ना कोई फीलिंग्स होती ना कोई इमोशंस होता। किस बात का मजा? इनको कुछ पता ही नहीं होता, उनमें बुद्धि ही नहीं होती, बुद्धिहीन लोग हैं। इनको यही नहीं पता क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सही है, क्या गलत है। और इनकी बकायदा एक कहते ना ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। जब छोटा बच्चा होता है तभी से इनकी मानसिकता, इनकी गंदी चीजें इनके दिमाग में भरा जाता है। और ये सब होता है इस मुस्लिम लोगों के आड़ में। मैं मजहब को टारगेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत हो गया। इतने हिंदू लोगों को जिस तरह से मारा जा रहा है ना, इट्स हाई टाइम कि हम उसके बारे में बात करें। और किसी को नहीं मारना चाहिए। मैं या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये करने नहीं आई हूँ, मैं हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए बात करती हूँ। बट दुख की बात होती है कि सारे आतंकवादी मुस्लिम के आड़ में ही आते हैं। और यहाँ पे तो प्रॉपर कहा कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, क्यों नहीं बात करें? और आप लोग भी अपने मजहब के लिए क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं आके बताएंगे कि आपके मजहब में क्या सिखाया जाता है? हितेश कुमार चौधरी हाय। जाकिर हुसैन लिख रहे हैं बिल्कुल जी। जाकिर हुसैन लिख रहे हैं हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं जी। जी बिल्कुल जी। हितेश भाई बिल्कुल जी। 8066 जी। आई हेट योर शक्ल, अच्छी नहीं है। बात तो अच्छी करो यार। अच्छी ही बात करना चाहती हूँ ना, बट जो हो रहा है तो कैसे बात करें? और तुम्हारी तो कोई शक्ल भी नहीं है, तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं है, तुम्हारा क्या वजूद है? तुम पहले अपने आप को देखो, फिर तुम बात करो। जाकिर हुसैन, ऐसे आदमियों का दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है जी। बिल्कुल, ऐसे आदमियों को दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वो एहसास इनको हम लोग ही मिल करके दिला सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि अब जो ये हो रहा है ना, ये होना बंद हो। जिस तरह से कभी भी किसी को भी जाके गोली मार देते हैं, तलवार से काट देते हैं, क्या है मतलब? भेड़ बकरी है कि क्या है? ऐसे तो भेड़ बकरी की भी जो जिंदगी वो भी कीमती है। ये लोग तो ऐसे काटते हैं जैसे कि फल सब्जी काट रहे हैं। जाकिर हुसैन लिख रहे गोली लगनी चाहिए इनको जी। बिल्कुल, गोली नहीं, बीच चौराहे पे फांसी लगा के टांग देना चाहिए। टिपिकल प्रोफिलगेट, नाउ यू आर बिकमिंग द रियल इन्फ्लुएंसर। जाकिर हुसैन राइट यार, नहीं गोली ही चाहिए ऐसे लोगों को। देखो, जो भी हम चाहते हैं ना हमारे साथ नहीं हो तो हमें उसके बारे में बात करना होगा, और जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो उसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। जो भी काम करिए बिल्कुल करिए, दिल लगा के करिए। लेकिन हमेशा एक चीज़ हमेशा मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा भी करिए। मज़हब को दिल में रखिए, इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए, तभी जाके हम सही ज़िंदगी जी पाएंगे। इस संसार को एक खूबसूरत जगह बना पाएंगे। जाकिर हुसैन लिख रहे मैं आपके साथ है जी। आई प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक राइट जी।
मैं सहमत हूँ जी सहमत हूँ जी, थैंक यू सो मच। शुभम स्वामी लिख रहे कुछ वीडियोस भेजे देख लेना। क्या वीडियो देखूं मैं तो मतलब क्या बोलूं मैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही है वो बहुत ही पेनफुल है। ऐसा ऐसा परिवार को जीते जी मार दिए हैं, जिंदगी भर उस दुख तकलीफ से नहीं निकल पाएंगे। ये शुभम स्वामी ने भेजा है। कौन बनी हुई है टेररिस्ट की, जो मैं बोल रही थी, जो आप लोगों को भी पता है। तो ऐसे तो देखिए वीडियो सबके पास आ ही रहे। क्या क्या देखे, क्या क्या देखे। सो गाइस देखो, खबर तो आप लोगों को भी है। अभी तो 28 जो फैमिली है, अभी और न जाने क्या खबर आने वाली है उनके जिंदगी में। तो जिस तरह से अंधकार लेके आए हो ना, जिन लोगों ने भी किया है, ऊपर वाले ने तो जरूर सजा देनी ही देनी है, लेकिन हमें भी जो अपना जो फर्ज अदा करना है बिल्कुल करना चाहिए। अब जो कहते हैं ना, मुस्लिम लोग भी तंग आ गए हैं, मुस्लिम लोग भी तंग आ गए हैं कि उनके धर्म के आड़ में जिस तरह से आतंकवादी ऐसा कृत कर रहे हैं। अब ये खुद एक मुस्लिम महिला है जो बता रही कि इनका कौम है, इनको तैयार किया जाता है। पहले तो मम्मी ने स्विट्जरलैंड गए थे, इसी बच्चे की बात कर रही थी घोड़े से, क्योंकि वो रास्ता बहुत खराब था। 1 मिनट। खराब था। हम जैसे पहुंचे ना, हमें भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार दी, जेंट्स को लोगों को। और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के पूरा पहाड़। मतलब वो एक दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो सर पर वो टोपी पहनी थी और कैमरा भी था ऊपर, सकता है याद है। वो बोला बस मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को गोली मार के भाग गए। पहले तो मम्मी ने तो अब वही देखो बच्चों पे क्या असर हो रहा है, क्या एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। और ऐसे आतंकवादी जिस भी देश में, सारे देश का जीना मुश्किल किए हुए हैं। ये जो कौम है ना, जहां जाए वहां इंसानियत को शर्मसार की हुई है। ये देखो सारे डेड बॉडीज, ओह माय गुडनेस। अरे हम फक्र से कहते हैं, स्वाभिमान के साथ कहते हैं, हिंदू है, सनातनी है। कैसे मतलब ऐसा कृत कर लेते हैं। देखो किसने दिया अधिकार ऐसे जिंदगी लेने का। शुभम स्वामी जी थैंक यू, आपने ये वीडियो भेजा ताकि जो लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं ना, उनके भी दिमाग पे, शक्ल पे, सोच पे एक तमाचा हो कि कुछ भी बातें यूं ही नहीं होती भाई। जिंदगियां जा रही है, लोग मर रहे हैं। सो इट्स वेरी पेनफुल गाइज। इससे पहले कि ये गंदगी
क्या बोलूं, ऐसे जो वायरस है ना, मतलब कोविड से भी गंदा वायरस है. मोहम्मद आसिफ हाई, किंग शेफ हाई, शुभम स्वामी यस. Swaraj official, as a person, all terrorists as from Islamic State only, and these people have no control and they do what they want. In Hinduism, Buddhism, Sikhism, all say same that killing innocent is not right. Of course, वही तो मैं बात कर रही हूँ, यही बात तो मैं भी कहना चाहती हूँ. बट इन इस्लाम इट्स जिहाद. देखो, जो एक्चुअल इस्लाम को भी जानते हैं ना, वो भी यही बोलते हैं कि किसी को मारने का, दुख तकलीफ पहुंचाने का अधिकार नहीं है. और जो पढ़े लिखे समझदार मुस्लिम है वो भी इन लोगों से परेशान है. एंड बाय द वे, आज एक और अच्छा एक वीडियो आया था, डोंट माइंड. हमारे जो देश है ना, इस पृथ्वी पे भी सबसे पहले सनातनी आए थे. हिंदुइज्म पहले आया था, इस्लामिक बहुत टाइम बाद आया था. और इसीलिए आपको अगर आर्कियोलॉजिस्ट एस्पेक्ट से भी जाओगे, पूरे वर्ल्ड में, पृथ्वी के हर एक कोने में आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे, स्टैच्यूज मिलेंगे जो हमारे गॉड एंड गॉडेस के हैं. बट इस्लाम का वो आपको प्रूफ नहीं मिलेगा. क्योंकि आपको ऑफेंडेड ना फील करो, मैं दिखा देती हूँ आपके. इसमें ही इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हिंदुइज्म आया था, इस्लाम बहुत टाइम बाद आया था. क्योंकि बहुत लोग को नॉलेज भी नहीं होता है तो वो पर्सनल लेने लगते हैं ना, तो बताना जरूरी होता है. Position on the Kashmir issue is very clear. I'm not a politician. I only care about history and religion. I know that Islam came to India much later than Hinduism. तो देखिए, कुछ भी थोड़ा स्टडी करेंगे और इन्फॉर्मेशन मिलेगा. देखिए, मैं किसी मजहब को खराब नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि जो ऐसे कृत कर रहे हैं उनको स्ट्रांग वार्निंग जाना चाहिए. हम सबको यूनाइट होना चाहिए. कोई मजहब नहीं सिखाता है किसी की जान लेना, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना. क्योंकि ये जो हुआ है ना, बहुत ही भयावह मंजर है. और अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, हम इस यूनाइटली स्टैंड नहीं करेंगे, तो इट कैन हैपन टू एनीवन एट एनी पॉइंट. ये लोग तो घर में घुस करके भी मार देते हैं. सेल्फ डिफेंस इज इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स सेल्फ डिफेंस तो होना ही चाहिए और उसके लिए अवेयरनेस भी होनी चाहिए. डॉक्टर गूगल मेंटल लिख रहे से सर मलयालम थेरी. Swaraj official, this is fact and people who have read Quran in other language, they know that was Quran से. Okay. Typical profligate, hey खुशबू. सुमित कुमार, typical profligate, hey राजकुमारी. बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके. अब मैं विदा लेती हूँ. अमर चंद्र याक्षी, शुभम स्वामी. सच कड़वा था इसलिए कुछ लोगों को चुप जाता है. कमेंट में लिख रहे हो उनके लिए. बिल्कुल, देखो, सच कितना भी कड़वा हो लेकिन फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट. क्योंकि हम नहीं चाहते जो इस तरह से 28 परिवार अभी इस दुख दर्द से गुजर रहा है, और न जाने कितने परिवार इन चीज़ों से गुजरे हैं. मुर्शिदाबाद में जो केस हुआ है, ओनली अर्निंग मेंबर जिसको जिस तरह से जाके काट दिए, वो क्या है. हम अपने देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे? हम अपने देश में अपनी बात को नहीं रख सकते? हम अपने ही देश में अपने इमोशंस को नहीं बता सकते? क्यों नहीं बोलेंगे? इसके लिए बोल रहे हैं हमें स्टैंड स्ट्रांगली, फर्मली, यूनाइटली होना होगा. और सबसे पहले मजहब को दिल में रखिए. एक हिंदुस्तानी, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करिए. अनुज वर्मा हाय. इंजीनियर पप्पू कुमार हेलो मैम. इंजीनियर पप्पू कुमार लिख रहे क्या हुआ मैम, आप बाद में देख लीजिएगा वीडियो. स्वराज ऑफिशियल, ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रॉम इस्लाम स्टेट ओनली, स्पेशली द पाकिस्तान. Few are named: Islamic State, IS, Al-Qaeda and Lashkar-e-Taiba, LT and others. Yes. Swaraj official, Pakistan has been home to various terrorists. Of course.
एंड these people are insane. ये लोग टर्माइट्स है, जहां भी जाएंगे ना गंदगी करेंगे. इन लोगों से तो बिल्कुल बच के रहना. बहुत कम पाकिस्तानी होंगे जो थोड़े ढंग के और अच्छे होंगे, जो इंसानियत को समझते होंगे. इनको तो खुद के देश में अच्छे से रहना नहीं है, बाकी देशों को भी परेशान करके रखना है. टिपिकल प्रोफिकलेट. हे राजकुमारी, पर्पल पीयू हाई. डोंट एंग्री, कीप स्माइल. या आई कीप स्माइलिंग. पर्पल पीयू हेलो. राहुल राजपूत हाई. राहुल राजपूत हेलो. पर्पल पीयू रिप्लाई मैंने रिप्लाई किया. जय श्री राम, जय महाकाल. सोनू भगत, विनय माथुर. आज मैंने आपको सच में याद किया, आप लाइव आ गए. हाँ जी, वो दिल से दिल का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है. टिपिकल प्रोफिलिगेट लिख रहे हैं. राजकुमारी स्वराज ऑफिशियल. इंडियन आर्म फोर्सेस आर on the way with big move. Just wait and watch. More strength to our Indian army, more strength to our Modi ji, more strength to all the people involved in our safety and for our well-being and working for it day and night. Lots of love and respect and salute. And at the same time, my condolence to the family, who has lost their beloved ones. मैं दिल से प्रे कर रही हूँ कि उनको हिम्मत मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले कि इस दुख से उबर पाए. जिन लोगों के साथ ये पीड़ा हुई है ना, उसकी हम क्या बोलूं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती. जो अपने लोगों को खोते हैं उसको ही पता होता है कि दर्द क्या होता है. वो दर्द कभी भर नहीं सकता. बस हम उनके लिए प्रे कर सकते हो. और मैं हमेशा कहती हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट प्रे में बहुत शक्ति होती है. असंभव को संभव करने की शक्ति होती है. स्वराज ऑफिशियल. इंडियन आर्म फोर्स. ओके, ये हमने मैसेज ले लिया गाइस. तो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके. सो आप लोगों का भी क्या विचार है, क्या पॉइंट ऑफ थॉट है, डेफिनेटली पुट अप करिएगा. और जो भी होगा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों से बात करूं. और आज मेरी मूवी का ट्रेलर भी आया. मैं एक्चुअली बहुत खुश होती अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती, बट क्योंकि इंसान हूं तो आई फील इट. इंसान हूं, इमोशंस है, सो इफेक्ट करती है. आई वुड नॉट डिनाई. सो इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली बात करेंगे. और गाइज, अपने भगवान से प्लीज जुड़ जाओ. एकता के ऊपर सोचो, समझो, इस पे विचार करो और जुट जाओ. इससे पहले कि ये जिस तरह से कृत हो रहा है, जो गंदगी फैलती जा रही है ना, उसके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है. और छोटे छोटे कदमों से ना बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं. सो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगी, क्योंकि आज मेरा मकसद यही था कि इसके बारे में बात करना कि वी नीड टू से इनफ इज इनफ एंड वी वांट अ स्ट्रिक्ट एक्शन. मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं. मैं सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आकर के बात रखती हूँ. इंसानियत को सर्वोच्च सर्वोप्रिय रख करके बात करती हूँ. स्वराज ऑफिशियल लिख रहे हैं, मे बी इन नेक्स्ट लाइफ वी विल टॉक अबाउट योर मूवी एंड अदर थिंग्स. ऑफ कोर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन. आप लोग भी खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अवेयर रहिए एंड ऑलवेज कीप योर सेल्फ अवेयर. और डरने की ज़रूरत नहीं है. हिम्मत से काम लेना है. और हिम्मत से काम लेने के लिए हमें एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके, जो हम नहीं चाहते हैं उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी. स्वराज ऑफिशियल. हैड डिनर. यस. विनय माथुर. मैम प्लीज पर्सनल डीएम भी देखा करो. हाँ जी, जरूर, मैं कोशिश करती हूँ. मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती हूँ. आप लोग भी अपने काम में व्यस्त होंगे, जरूर होना भी चाहिए. अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे. लेकिन आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी फर्ज अदा करिए. और हमेशा एक बात मैंने कहा है शुरू से लेकर अब तक कि जब आप किसी को सही दिशा भी बताते हो ना, सही नॉलेज भी देते हो ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, आप इस यूनिवर्स में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो. सो 3 मिनट्स में मैं इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ. सो स्टे स्ट्रांग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. एंड हमारा फर्ज बनता है हमारी मानसिकता का, हमारे शरीर का, हमारे आत्मा का ख्याल रखना. ओके. एंड फाइट स्ट्रांगली
एंड यूनाइटली, और अपने भगवान से बहुत जुड़ जाओ, क्योंकि स्ट्रेंथ वहीं से मिलने वाला है. सो 3 मिनट्स में इस वीडियो को एंड करूंगी, और आप लोग को जो भी लगता है अपने विचार, सुविचार ज़रूर लिखिएगा. कोशिश करूंगी मैं भी रिप्लाई करने के लिए. आप लोगों को क्या लगता है, क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताइएगा. किसी का मैसेज रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट एक बार रैंडमली मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ. नोटिफिकेशन नहीं दे पाती हूँ बिकॉज मुझे भी नहीं पता होता है कि मैं कब किस घड़ी लाइव आ पाऊंगी. मेरा किसी को कभी भी हर्ट करने का इरादा नहीं होता है. क्या लिखे इन्होंने? स्वराज ऑफिशियल लिख रहे, गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स, व्हाट मोर वी कैन डू. Yes, government are taking steps, and we can do is that spread the awareness. We can talk about it, send them the message, and pray for it. जो भी फैमिली को जो लॉस हुआ है उससे वो ओवरकम कर सके, और जो लोग में डर या भय पैदा हो रहा है उनको वो हिम्मत मिल सके. दैट्स व्हाट वी कैन डू. प्रकाश सोनाली, हेलो मैम, हाय. And at the same time we can pray for our army, for the people who are working towards our safety, for our nation, that God give them strength and that ability to to fight and overcome all this situation, and give a strong message and take a strong action and win over all this scenario and come out as a winner. This is what we can do. मुझे बेसिकली देखो फेकिज्म बटरिज्म ये सब करने नहीं आता, और मुझे शैलो टॉक भी पसंद नहीं है. तो मैं जब भी बात करती हूँ मैं बहुत ही फॉर्मली बात करती हूँ. जो मेरा पॉइंट होता है मैं कोशिश करती हूँ उसको एज इट इज पुट अप कर सकूँ. दैट्स द रीजन, यू नो, आई ऑलवेज से इट्स अ दिल से दिल तक. दिल मैंने आप लोगों को दिया नहीं, बहुत सारा दिल दे रही हूँ और बहुत सारी दुआएं दे रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ. सो प्लीज़ अपने और अपनों का बहुत ही ख्याल रखिए. और हम ये भी कर सकते हैं कि हम अवेयर हो सकते हैं, हम अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं. शुभम स्वामी लिख रहे, यूनाइटेड रहेंगे तो जीतेंगे. ऑफ कोर्स यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है. सबसे बड़ी विडंबना है और दुख की बात यही है कि अपने ही लोग अपनों के दुश्मन हैं. सो यूनिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, यूनिटी की स्ट्रेंथ और पावर को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस. हम जो भी कुछ करना चाहते हैं हमें शुरुआत अपने और अपने आसपास से करनी होगी, तभी जाके वो स्ट्रेंथ, वो समझ आएगी. जिस तरह से अभी हम लोग 1-to-1 बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ वन पार्ट ऑफ इट, वन स्टेप टुवर्ड्स इट. टिपिकल प्रोफिलगेट लिख रहे हैं, स्वराज ऑफिशियल, यू बी स्ट्रांग एंड we all with you and victims family. Of course, and I want you guys also to be strong, and I don't want to see more victim family. मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि आज मतलब, लेकिन क्या बोलूँ, सेल्फ डिफेंस के लिए बोलूँगी तो वो भी सेल्फ डिफेंस डेफिनेटली आना चाहिए. बट जो गोली होती है ना, गोली की भाषा नहीं समझती, गोली किसी को नहीं समझती. गोली चल गई तो वो लगती ही लगती है. और इन बेवकूफ़, क्या बोलूँ, शब्द ही कम पड़ जाते हैं. हाँ हाँ. सो गाइस, अब मैं विदा लेती हूँ.
आप लोग भी स्ट्रांग रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। निडर रहिए, केयरफुल रहिए, सुरक्षित रहिए। स्वराज ऑफिशियल लिख रहे, से what to say and what you like. I am with you now and always. Thank you so much. It really means a lot to me. आप लोगों के लिए बहुत सारा दिल, बहुत सारी स्ट्रेंथ एंड बहुत सारा पॉजिटिविटी। मन तो मेरा भी नहीं करता है जाने का, और वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। फिर जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी बात करने के लिए, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं आकर के इस बारे में बात करूँ। बहुत कुछ है बात करने के लिए, मैंने पहले भी कहा इन सब के, बट ये सब जो चीज़ें हो रही हैं तो बात करना भी बहुत ज़रूरी है। सो जो लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी थैंक यू सो मच। मेघना शाह पोद्दार लिखी, टेक केयर यू टू दीदी जी। थैंक यू। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, जय माता दी, हर हर महादेव, घर घर महादेव, बाय बाय।